हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न टुडे पर आपका स्वागत है। 5 गो सेट एडिटोरिया बिहार तौर प्रिलिज्म का 5 गो सेट हम लोग कर लिया था। इस सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 6 एडिटोरिया का 6 नंबर सेट पर हम लोग चर्चा करते हैं आज। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक कौन वंश का संस्थापक था? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक जो किया था सातवाहन वंश की स्थापना 60 BC में किया था। 60 ईसा पूर्व में किया था। किसको हरा के? था यह किया था कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को हराकर सातवाहन वंश की स्थापना किया था। और दक्षिण भारत के सबसे प्रतापी वंश जो था मौर्य वंश था, और मौर्य वंश के बाद जो आया था सातवाहन वंश आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। उदयगिरि गुहा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो उदयगिरि गुहा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलते हैं। मंदसौर अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। था एक और दो तो नहीं होगा, एक और दो दोनों गलती। आपको ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इहोल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। और भानुगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलता था? ईरान अभिलेख से भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इत भारत की यात्रा पर कब आया था? इत जो था भारत की यात्रा पर कब आया था? तो 7वीं शताब्दी में जो भारत की यात्रा पर इत आया था, उस समय यह क्या क्या किया था? तब यह जो किया था नालंदा विश्वविद्यालय तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यह राजा राज प्रथम ने बनवाया था। राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह भगवान शिव भगवान से संबंधित है। यह मंदिर है जो भगवान शिव से संबंधित है। और राजेंद्र प्रथम के बारे में जानते हैं। तो यह चोल साम्राज्य का सबसे इसी के राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य जो था सर्वाधिक विकास हुआ था और सर्वाधिक क्षेत्रों में गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति, और ये जो था विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। विशिष्टाद्वैत, तो विशिष्टाद्वैत में कहा गया है कि भक्ति से ही क्या किया जा सकता है? तो मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है विशिष्टाद्वैतवाद से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 गो वहाँ रहते थे, इसलिए नवरत्न कहा गया। कालिदास रहते थे, बेटाल भट्ट रहते थे, धन्वंतरी रहते थे। लेकिन पतंजलि जो था, पतंजलि किसके दरबार में रहता था? पतंजलि शुंगों के राज दरबार में रहता था। शुंगों के दरबार में रहता था। पतंजलि शुंगों के दरबार में रहता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। किस वायसराय के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किया गया था? द्वितीय अधिवेशन जो किया गया था किसके कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में किया गया था। इसका कार्यकाल जो था 1921 से 1926 ईस्वी तक था। 1921 से 26 के बीच में क्या क्या हुआ था? तो मुपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमुख विद्रोह एवं उनके प्रमुख नेताकर्ता सही मिलान। तो फकीर विद्रोह मजामनुसा चिराग अली किया था। भील विद्रोह सेवाराम ने ही किया था। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह ने ही किया था। यह तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सब सही सुमिलित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। रैयतबारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रैयतबारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन? इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था। तो यह है कि नहीं? यह थॉमस मुद्रो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को सीधा लगान लिया जाता था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया गया था। इनमें से सभी जो है सही है, चारों सही था। माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया था? माउंटबेटन को 1943, 1946, 1945। तो इनमें से कोई नहीं होगा। माउंटबेटन को भारत का वायसराय 24 मार्च 1947 को
नियुक्त किया गया। 24 मार्च 1947 को नियुक्त किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से देश के लिए उपवास किया था। तो 1943 में महात्मा गांधी ने से फरवरी 1941 में 21 दिन के उपवास किए थे। किसके विरोध में किए थे? तो यह जो किए थे किसके विरोध में? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था चुनना था, सरकारी कामकाज को बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन में, सरकार को पुरस्कार लौटा दिया गया था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार किया गया था। इनमें से तीनों ऊपर सही है। तो 4 नंबर, ये संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, यही नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है 108 के तहत बुलाया जाता है। और किस किस में बुलाएगा राष्ट्रपति? तो साधारण विधेयक में बुलाएगा तथा वित्तीय विधेयक में बुलाएगा। कभी धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो यह जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कार्यपालिका क्या था? कार्यपालिका जो था उस समय कार्यपालिका परिषद में अध्यक्ष जो था वायसराय होगा और उप सभापति जो होगा या उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो यह जो था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो था भारतीय मूल संविधान में निर्धारित नहीं किया गया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया था। और इसका जो होता है 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और यह एक अस्थायी सदन है, यह जो है एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जाता है। 2/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 6 वर्ष बाद प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का वर्णन किया गया आर्टिकल सरला, स से संसद, र आला, तो सरला 79, 80, 81। तो 80 में राज्यसभा का जो है 80 में है राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 80 में वर्णन इसका किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है? समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 में कितना से कितना तक था? राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। और यह जो किया गया है नागरिक संहिता आर्टिकल 46 में दिया गया। आर्टिकल 46 में मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। नागरिकता भाग 2 में है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। कैबिनेट है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या अभी टोटल 5 गो है। क्षेत्रीय परिषद की संख्या यही मूल संविधान में उल्लेखित नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है, लेकिन परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास हो जाता है, जो 143 के तहत राष्ट्रपति यह परामर्श लेते हैं, यह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तब भी जो है टोटल विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में है। तो 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है तथा कर्नाटक में है। और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी है, कर्नाटक तेलंगाना में भी है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। सबसे पहले इसमें था, लेकिन यह विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद के गठन तथा समाप्ति आर्टिकल 170 में इसका वर्णन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह जो होता है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 243 के में यह वर्णन किया गया और यह राज्य सरकार कराएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श लेके, निर्वाचन आयोग से परामर्श लेके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा कार्यवाहक के भी राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका 126 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची में अभी टोटल 22 को भाषा है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी को। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये ही गलत है। 36वां संविधान संशोधन जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है, सिक्किम को दिया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें कई भाषा जोड़ा गया था? इसमें भी जोड़ा गया था, 3 को जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली, उसके बाद क्या नेपाली तथा मणिपुरी जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 सबसे लास्ट का है भाषा से संबंधित, इसमें 4 को भाषा जोड़ा गया था। 4 को कौन था? मैथिली, बोडो, संथाली तथा डोगरी को जोड़ा गया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। 23 में एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ के रण गुजरात में है, काजीरंगा असम में है, पेरियार केरला में है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। 1950 में यह यूएनओ का यह एक निकाय है। यूएनओ का एक निकाय, यूएनओ का टोटल 6 इकाई, उसमें से यह भी एक यूएनओ का इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो यह सदाबहार वर्षा वन में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरने का शहर कहा जाता है? किस शहर को? तो क्विटो जो है, क्विटो कहाँ है? क्विटो जो है इक्वाडोर में है। इक्वाडोर का शहर को इसे क्या कहा जाता है? तो निरंतर बहने वाली झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है। क्यू को। शिकागो को किस नाम से जाना जाता है? शिकागो जो है गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है शिकागो को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। गोल्फ गेंद की वजन कितना होता है? गोल्फ गेंद की वजन जो होता है 45.94 ग्राम होता है। इसकी स्थापना सबसे पहले मॉडर्न गोल्फ खेल जो होता है स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटलैंड ने शुरुआत किए थे, स्कॉटलैंड ने इसका शुरुआत किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संस्कृत क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो देता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था? गुरु जी के उपनाम से MS गोलकर को जाना जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को महानामा के नाम से जाना जाता है। महानामा के नाम से जाना जाता है। तथा श्री राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। श्री राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 30 नंबर, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह जो है नागालैंड का। लीम तथा नूरालीम जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नागालैंड का। और हम देखते हैं गुजरात के। तो गुजरात के कौन कौन से? तो गुजरात के हो जाएगा गरबा तथा डांडिया। गरबा तथा डांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है, डांडिया। मेघालय का कौन हो जाएगा? तो मेघालय का जो हो जाएगा लोहा तथा बंगला मेघालय का है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित था? धनबाद झारखंड में है।
अब क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह 1964 ईस्वी में किया गया था। IDBI को वाणिज्य बैंक के दर्जा कब दिया गया था? 2004 ईस्वी में इसको वाणिज्य बैंक के दर्जा दे दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में, तब मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया था? P चौहान जो है मेघालय के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण आचार्य जो है सिक्किम के, लक्ष्मण आचार्य जो है सिक्किम के हैं। और C राधाकृष्णन जो है, CP राधाकृष्णन कहाँ के हैं? तो यह झारखंड के बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया था? शैली ऐप जो है केरल सरकार द्वारा जारी किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आता है, दस्तलिक फॉर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये इसका आयोजन पिथौरागढ़ राजस्थान में किया गया। यह जो होता है इंडिया तथा उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, इंडिया तथा उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और क्वेश्चन नंबर 36, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह कब किया गया था? यह 5 जनवरी 2023 ईस्वी को, 5 जनवरी को किया गया है, 5 जनवरी को। इसका विषय, इसका थीम क्या था? वाटर विजन 2047 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में आता है। 37 में अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध, श्री अमित का संबंध कौन खेल से संबंधित है? यह बॉक्सिंग से संबंधित। अर्जुन अवार्ड 2022 में टोटल 25 लोगों को दिया गया है और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? यह जो दिया गया BK प्रसाद को दिया गया। किसे दिया गया है? तो यह BK प्रसाद के द्वारा, BK प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 39 में, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने थे? अनहातन सिंह, जो इंडियन खिलाड़ी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया था? यह रानी रामपाल को, इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, 2023 में किसे एबेल पुरस्कार हेतु चुना गया? एबेल पुरस्कार हेतु 2023 में लुइस कैफेरेली को चुना गया। और क्वेश्चन नंबर 42, किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? किसने कॉल बिफोर यू डिग के नाम से जारी किया है? तो यह नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। यह किस चीज से संबंधित है? सड़क के खुदाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। किस देश ने हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार मनाया? घोड़े यात्रा त्यौहार जो मनाया है नेपाल मनाया, नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो फॉरेस्ट हेल्थ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो माना जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। NDP के नए सदस्य के रूप में कौन सा शामिल हुआ था? यह जो हुआ है मिस्र हुआ है। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में आता है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता को लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो राहुल गांधी को निरस्त कर दिया गया। यह कांग्रेस से संबंधित है। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो यह जो चुना गया है सूर्य कुमार यादव को, 360 प्लेयर के नाम से जाना जाता है सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 48, डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसका लंबाई लगभग 131 किलोमीटर है किन दो देशों के मध्य से संबंधित है? तो यह भारत तथा बांग्लादेश से संबंधित है। इसकी टोटल लागत 337,000 करोड़ रुपया लगा है, 337,000 करोड़ लगा। उसके बाद 49 की तरफ आते हैं। 49 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो जीता है एरिना सबलेंका ने जीता, एरिना सबलेंका। तथा मेल वाला जो जीता है, मेल वाला नोवाक जोकोविच जीता है, नोवाक जोकोविच जीता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में थे, हाल ही में किस राज्य के 19 नए राज्यों का गठन का ऐलान किया गया था? यह राजस्थान में अभी टोटल 31 गो जिला है और टोटल अब 50 गो हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में, क्वेश्चन नंबर 51, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कमा है? तो भारत का स्थान चौथा है। पहला USA है, दूसरा रसिया है, तीसरा चीन है, तीसरा में है चीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में आता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। 52,
एक उर्वरक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक देश एक उर्वरक योजना नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? यह 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है तथा 2070 ईस्वी तक 0% कार्बन, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह जो सम्मानित किया गया अमर सिंह को सम्मानित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो बने हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को कई गो भारतीय महिला शामिल किया गया था? यह 6 गो भारतीय महिला को शामिल किया गया। हाल ही में बाई के अघल का निधन हो गया, वह किस चीज से संबंधित है? तो वह अर्थशास्त्री थे। वाई के अघल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह एक अर्थशास्त्री थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में आता है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सारगासो सागर स्थित है। सारगासो सागर कहाँ स्थित है? सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण का एक बड़ी समस्या जो होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रदेश में जो होता है मृदा क्षरण का सबसे प्रमुख समस्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता जो है केवल एक राज्य में महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। अजंता की गुफा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। तो इनमें से कोई भी नहीं है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह भारत के सबसे बड़ी नदी परियोजना भी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लगभग 45%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 45% पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद 66 में आते हैं, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है टमाटर है। टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड। चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन में आता है, लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता था? यह रेबीज के टीका की खोज किया था। रेबीज जो होता है बीमारी, यह जो है मंकी तथा डॉग को काटने से होता है। इसमें पानी से डर लगता है। और लुईस पास्चर को दूध के पास्चुराइजेशन के लिए भी इसको जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 68, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है, कोई भी चीज के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश ही होता है। अंतिम उत्पाद होता है तो ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होती है? मर्सिलिया में यह मौजूद होती है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है वायरसीला वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है किसके कारण होता है? तो वायरसीला वायरस के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अंडे को अंडाशय से गर्भाते तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह अंडवाहिका द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में आता है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ट मैट्रिक्स में अंत स्थापित होता है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो यह कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। हड्डी जो होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस का ही बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र स्केलेटरी सिस्टम का भाग नहीं है? तो गुर्दे स्केलेटरी सिस्टम का भाग, मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग स्केलेटरी सिस्टम का भाग है, लेकिन गर्भाशय स्केलेटरी सिस्टम का भाग नहीं है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होता है महाधमनी ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होता है महाधमनी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 में आता है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है? तो यह जो होता है यूजेनिक्स में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 76, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तब बाह्य आवरण से अलग करता है तो जो कोशिका प्लाज्मा जो होता है बाह्य प्लाज्मा से अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाने देता। और क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो इस सब में से समानता क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, इस सब में क्या समानता है? ये सब धातु है, ये सब गैस है? नहीं, ये सब सभी जो है गैर धातु है। और क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो जब कभी भी हम गर्म करते हैं और वह दो क्या कहता है गर्म किया जाता है तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो वह कौन सा होता है? तो वह जो होता है तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं, नेप्थलीन को एक सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाएगा? तो यह जो होता है रंगहीन हो जाता है। नेप्थलीन क्या होता है? तो नेप्थलीन जो एक होता है एसिड होता है, सिरके भी एसिड होता है। अगर यही बेस में डाला जाता तब गुलाबी कलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें कार्बन के साथ केवल एकल बंधन बनाएगा। तो मीथेन जो है एकल बंधन ही बनाता है। CH4 एकल बंधन बनाता है, CH4, उसके बाद C2H6 एथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन जो है ये सब जो है कोई भी एकल संबंध बनाता है, एकल बंधन बनाता है, वह जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में आता है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोना को जो होता है तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोना जो होता है तन्य धातु होता है, सबसे नर्म होता है और विद्युत का चालक होता है। तो इसमें जो होता है कठोरता बनाने के लिए सोने में तांबे का मिलाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज। तो यह जो होगा जिंक जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक जिंक सदस्य होता है। यह जो होता है अम्ल के साथ तथा क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 के तरफ आते हैं, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है एलम का प्रयोग किया जाता है। एलम का प्रयोग किया जाता है, फिटकिरी या एलम होता है यही। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? डाल्टन का नियम जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर का होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर का विशेषता क्या होना चाहिए? तो कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए, क्रोड में अनंत प्रामाणिकता होती है। तो यह जो है सभी इसके लिए आदर्श है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? कंडक्टर का प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 नंबर आते हैं, जी के मान की इकाई, जी के गुरुत्वीय त्वरण का, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण इकाई मान जो होता है त्वरण के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 के। अब क्वेश्चन नंबर 88, वह हवा की गति को मापने वाले वह यंत्र कौन है? जैसे हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? तो यह जो स्थिर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, ऊंचाई घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में आता है, 91 में डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को कौन से अपकेंद्रीय प्रक्रिया द्वारा दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है और इसका घनत्व जो होता है बढ़ जाता है दूध का। भारतीय बैंक की विदेश में सर्वाधिक शाखा किस देश में है?
तो भारतीय बैंक यूके में भारतीय बैंक जो है यूके में सर्वाधिक शाखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं, यदि किसी मुद्रा की विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह शून्य हो सकता है तथा यह ऋणात्मक हो सकता है। तो यह दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी 8.3% बढ़ा था। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? यह कितने वर्षों में हो जाएगी? तो दर निकालना है, तो दर बराबर होता है, दर बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? ब्याज इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मूलधन बटा मूलधन गुने समय होता है। तो समय कितना है? इंटरेस्ट जो है कितना हो जाएगा? मान लिया जाए 100 रुपया है और कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट बढ़ा? तो 200 गुने 100 बटा मूलधन कितना है? तो मूलधन जो है 100 रुपया है और टाइम कितना है? तो 15 वर्ष है। तो इस 100 से इस 100 गया, 5 से 3 गया, 5 से 5 एक 20, 40, 40 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो 13 3 39। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.1/3 हो जाएगा, 13.1/3% हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट करना है। तो कितना पर प्रॉफिट करना है? 4700 में खरीदा, 800 रुपया खर्चा किया, तो 47 8 5500 रुपया उसका हो गया, 5500 रुपया उसका खरीद पड़ गया। सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है? 5800 रुपया एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई कितना था? सीपी कितना है? सीपी है 5500 रुपये, 5500 गुने 100 हो जाएगा। तो ई दुगो से ई दुगो जीरो से ई दुगो जीरो गया, 55 हो गया। 5800 में से 5500 घटाएंगे तो 300 बटा 55 है। तो 300 में अगर 55 से भाग लगाते हैं तो 5.5/11% आ जाएगा। 97 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 98 में, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है, वह यात्रा 2/3 40 किलोमीटर स्पीड से तथा शेष 60 किलोमीटर की स्पीड के चाल से पूरा करती है, तो कुल यात्रा की लंबाई क्या है? तो कुल यात्रा की लंबाई पूछा तो 1/3, तो 2/3 40 के स्पीड से आता था, 2/3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल 3x हो गया। तो 3x में 2x जो गया है, 2x जो गया है 40 के स्पीड से गया है, आप प्लस 2x जो गया है 40 के स्पीड से गया है। उसके बाद जो गया है x जो गया है 60 के स्पीड से गया है। टाइम कितना लिया है? टोटल टाइम 5 घंटा लिया है, टोटल टाइम 5 घंटा लिया है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। एलसीएम लिए इसको 6x प्लस x 8x हो गया, 8 हो गया बराबर 5। इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 15 8 20 से x बराबर 15 5 75 हो गया। तो 3x टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो कुल लंबाई, तो 3x बराबर 75, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा था? 275 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में, यदि किसी संख्या है जिसके सैकड़ा दहाई तथा इकाई, सैकड़ा दहाई तथा इकाई 7 है, सैकड़ा दहाई है 4 तथा इकाई है 5। दहाई में 10 से गुना करते हैं, उसके बाद 5 जोड़ते हैं। ये सैकड़ा में 100 से गुना करते हैं, प्लस इसको जोड़ते हैं। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ये दहाई इकाई क्या बोला है? सैकड़ा, तो सैकड़ा 7 बोला। सैकड़ा कितना दिया है? 7 दिया है। तो 7 में 100 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, कितना हो गया? 700 हो गया। उसके बाद दहाई में क्या क्या है? दहाई कितना है? 4 है, तो 4 दहाई के 40 इसमें जोड़ेंगे। उसके बाद इकाई कितना है? तो इकाई में 1 से गुना करेंगे, तो इसको सबसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 5 हो गया। और बाद में एक अंक बढ़ा दिया गया, तो इसी तरह से बाद में एक अंक और बढ़ा दिया गया, तो क्या हो गया? 7 4 5 1 हो गया। बाद में अंक को बढ़ा दिया। पुरानी संख्या नई संख्या के अंतर क्या आता है इसमें? इसको ये नई संख्या हो गया और पुरानी संख्या, तो इस दोनों को हम अंतर लेंगे तो 6700 हो जाएगा। और उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 100 नंबर में आते हैं, क्या कहा है? तो 100 नंबर में, यदि x/4 की जगह जो है y होगा, x अनुपात, तो x अनुपात y 7/4
3 है और क्या कहा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको हम तोड़ेंगे, 7 की जगह है वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई था, तो इसको हम तोड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं तो हम वाई कॉमन लेते हैं, वाई कॉमन इसमें दो भी है तो एक्स प्लस वाई हो गया और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, एक बार प्लस एक बार माइनस था, एक्स प्लस वाई और एक बार फिर एक्स माइनस वाई कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर इकट गया। तो वाई बाई क्या हो गया, वाई बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह 7, वाई की जगह कितना है, वाई की जगह 3 है, 3 ऊपर तो 3 जाएगा तो 3 वाला ए और सी है। उसके बाद क्या कहा एक्स, एक्स 7 में से 3 को घटाना एक्स माइनस वाई तो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 100 भी समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें।